को याद सर काले कपड़ों से याद आया कि मल्ला याजुरुल फकीया जी, ये आपकी बड़ी किताब है। इसमें काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरूह नहीं, इस किताब में है कि काला लिबास फिरौन का लिबास है। जी ठीक है, कपड़े जो आदत बना ले अपने, काले कपड़े जो अपना मिजाज बना ले, अपना लिबास, क्योंकि नबी मुकर्रम का लिबास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास है वो सफेद लिबास है, मौला अली अलैहि सलाम का जो लिबास है वो सफेद लिबास है। ये तुम्हारे बरम लिखा है, तुम्हारे राफ़ज़ी भाइयों ने अपनी किताबों में लिखी है अल शराय, शेख सुलूकी अल शराय, इसके सफ़ा नंबर 446 और 447 पर सबसे पहले रिवायत लेके मौला अली मुतशर्रिफ खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु से मौला अली फरमाते हैं ला तलबिसु सवादा फइन्नहु लिबासु फिरऔन। मौला अली फरमाते हैं कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास फिरऔन का लिबास है। क्या मुहर्रम में काला सूट पहनना जायज है? सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना, इसलिए ताकि इनको बताएं आप जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है, ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अल-थ्री हज़रात की हम बहुत बड़ी किताब है। उस किताब के अंदर ये लिखा है कि जो भी बंदा काले कपड़े पहनता है तो वो फिरौन का लिबास पहनता है, यानी फिरौन का लिबास था वो भी काला था, तो इस वजह से जो भी बंदा काला लिबास पहनता है तो वो फिरौन का लिबास। मैं ये बात अपने से नहीं कर रहा, बल्कि ये शिया हज़रात की जो बहुत बड़ी किताब है मल्ला याजुरुल फकीह, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो इरशाद भट्टी साहब ने एक पॉडकास्ट किया अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब के साथ, तो उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये सवाल किया कि शिया हज़रात जो हैं वो जो मातम करते हैं, गिरिया अज़ारी करते हैं, जुलजना निकालते हैं और इसके अलावा जुलूस जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो ये कहाँ पर साबित है। तो आगे से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने ये कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम में नहीं है। तो अल-थ्री हज़रात जो हैं उन्होंने ये अपने से चीज़ें जो हैं ये दीन में दाखिल की हुई हैं और ये कहते हैं कि जो भी बंदा ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, जो भी ऐसा काम करेगा तो वो जो है उसको सवाब मिलेगा। जो बंदा इस तरह काम करता है तो वही उनका सच्चा आशिक है। इस तरह से आपको पता होगा कि अल-थ्री हज़रात जो हैं वो कोयलों पर भी चलते हैं और इसके अलावा जंजीर जनी भी करते हैं, वो कपड़ों उतार कर जो है वो अपने ऊपर जो है वो तशद्दुद करते हैं, अपने आप को मारते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल नहीं है, ये अपने से ईजाद की गई हैं और ये मंसूब किया गया है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ कि जो भी बंदा इस तरह की एक्टिविटी करता है वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक है। इसके अलावा जो ये एक्टिविटी नहीं करता तो वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ दीन के अंदर एक नई चीज़ जो है ये दाखिल की गई और इसके करने के ऊपर सवाब की बिशारत जो है वो सुनाई गई। तो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने इस बात को कंडेम किया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह से शिया हज़रात जो हैं वो कोयलों के ऊपर चलते हैं मुहर्रम उल हराम के अंदर, इसके अलावा ये जो सीना को भी ये जो अपने आप के अंदर छुरियाँ खुबा रहे हैं, ये इस तरह की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। अपने आप को आप अजियत नहीं दे सकते। इसके साथ साथ अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब से ये सवाल हुआ काले कपड़ों के हवाले से कि शिया हज़रात जो हैं वो काले कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो शिया हज़रात की किताब के अंदर ये लिखा है कि काला लिबास जो है वो फिरौन का लिबास है। तो वीडियो देखें उसके बाद कपड़ों से याद आया कि मल्ला याजुरुल फकीया जी, ये आपकी बड़ी किताब है। इसमें काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरूह नहीं, इस किताब में है कि काला लिबास फिरौन का लिबास है। जी ठीक है, खाने काबा के पर्दे को क्या करेंगे आप, खवातीन के काले चादर को क्या करेंगे? मुझे इसकी मुराद कुछ और है। अच्छा मैं जी, इससे मुराद कुछ और है। काले कपड़े जो आदत बना ले अपने, काले कपड़े जो अपना मिजाज बना ले, अपना लिबास, क्योंकि नबी मुकर्रम का लिबास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास है वो सफेद लिबास है, मौला अली अलैहि सलाम का जो लिबास है वो सफेद लिबास है, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का हरा लिबास है। तो आइम्मा अहले बैत ने भी, असहाब आइम्मा अहले बैत ने भी अपने लिबास के कलरों को, रंगों को तब्दील किया है। लेकिन अगर कोई शख्स ये तय कर ले कि मुझे इससे हटकर कोई और रंग नहीं पहनना और वो रंग भी जो है वो मुशाबे हो बाज़ आदात और अतवार के साथ, और जिस ज़माने के लोगों में ये मसलन बनी उमैया का लिबास हो गया था काले कपड़े पहनना, बनी अब्बास का लिबास हो गया था काले कपड़े पहनना। एक दौर आया कि सादात जो थे वो सिर्फ सब्ज़ अमामा पहनते थे, फिर एक दौर आया कि सादात काला अमामा पहनने लगे और शनाख्त हो गई कि जो काले पगड़ी बांधे हुए अमामा बांधे हुए वो सैयद है। तो ये दौर बदलता रहा है रंग और कलर्स को पहनने के हवाले से। लेकिन अगर कोई शख्स इन सारी चीज़ों को हटाकर कहने सिर्फ मैं यही लिबास पहनूंगा और हर हाल में यही पहनूंगा, उसकी मजम्मत में काले कपड़े और काला लिबास उसकी मजम्मत में आया है। खासतौर पर नमाज की हालत में मकरूह करार दिया गया। मगर ये हुक्म कुल्ली है। हुक्म कुल्ली क्या है कि काले कपड़े पहनना नमाज की हालत में आमतौर पर पहनना, रोजाना पहनना, हमेशा पहनना और सिर्फ इस लिबास को अपनाना यह मकरूह है। लेकिन हुक्म कुल्ली पर एक हुक्म खास आएगा, एक हाकिम हुक्म आएगा और वो ये कि ये लिबास इस्तिआरा है गम और सोग का। इसके जरिए से लोग पहचान लेते हैं कि इस वक्त गम में है। तो जो खास अय्याम होते हैं जैसे मुहर्रम है, सफर है या कोई शहादत की तारीख है, उसमें अगर कोई लिबास वो पहनता है और वो इस वजह से अपना लिबास अपना रहा है काला लिबास, तो वो ये जाहिर करे और साबित करे कि मैं गम में हूं, तो वो एक हुक्म खास आ जाएगा उसके लिए। क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने काला मामा बांधना शुरू किया और काला लिबास पहनना शुरू किया। फिर आइम्मा अहले बैत ने अय्याम अज़ा में, खासतौर पर मुहर्रम और सफर में काला लिबास पहनना शुरू किया, उसको एक अलामत बनाई कि हम सोग में इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाया औलाद ज़हरा। ये अहादीस से जुमले हैं कि ये काले कपड़े कर दो, ये काले पर्दे आविज़ा कर दो, ताकि लोग, खासतौर पर जब जनाब ज़ैनब शाम से रिहा होकर आप सलामुल्लाह अलैहा जब आप मदीने वापस जा रही थी अपने शहर और अहले बैत का काफिला जब आज़ाद हुआ असीरी से बाहर आया, तो बीवी ने देखा जो महमिलें हैं उनके पर रंग बिरंगे कपड़े लगे हुए। हज़रत ने फरमाया कि इजअलूहा सौदा, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करो ताकि जहाँ जहाँ से सवारियाँ गुजरें लोग समझ जाएं कि औलाद ज़हरा के अज़ादार जा रहे हैं। तो ये फिर बाद में, यानी ये अहादीस जो है, ये अहादीस का ज़माना कोई और है, फिर एक अलामत बनाई गई और जिन्होंने बनाई है वो पेशवा है, वो रहनुमा है, वो मोतबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शख्सियात हैं, अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम होते थे, जिन लोगों ने फिर इन निशानियों को ये तुम्हारे बरम लिखा है, तुम्हारे राफ़ज़ी भाइयों ने अपनी किताब में लिखा और ये रिवायत है अल-फ़ुरूक़ मिनल काफ़ी की 12423 नंबर। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला से वो कहते हैं अना आलमु इन्नहु लिबासु अहले नार। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैं ये जानता हूं कि काला लिबास ये जहन्नमियों का लिबास है। ये अल-फ़ुरूक़ मिनल काफ़ी है। और आगे चलिए, ये अल शराय, शेख सुलूकी अल शराय, इसके सफ़ा नंबर 440 और 447 पर सबसे पहले रिवायत लेके मौला अली मुतशर्रिफ खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु से मौला अली फरमाते हैं ला तलबिसु सवादा फइन्नहु लिबासु फिरऔन। मौला अली फरमाते हैं कि काला लिबास ना पहनो क्योंकि काला लिबास फिरऔन का लिबास है। ये अल शराय में लिखा है, कहता है बरेलवियों के बारे में लिख दिया। और ये किताब अल-फ़ुरूक़ मिनल काफ़ी
अल-फुरूम मिनल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 है और किताब सलात है और रिवायत नंबर 5358। सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया क्या काली टोपी पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? तो आपने फरमाया ला तुसल्ली फीहा फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार, काली टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो क्योंकि ये जहन्नमियों का लिबास है। इमाम जाफर सादिक का फरमान भी आ गया, रसूलुल्लाह की हदीस भी आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मौला अली का फरमान भी आ गया। मौला अली कहते हैं, शराह में ये लिखा है कि मौला अली फरमाते हैं कि ये तो फिरौन का लिबास है। और इसी तरह एक और वाला सुन लें, ये किताब है अहले तशय्युअ की कुतुब अरबा में से मन ला याज़रुल फ़क़ीह, मन ला याज़रुल फ़क़ीह, इसमें जो है वो जिल्द नंबर 1 है और रिवायत नंबर है 745, सफ़र नंबर 66 है। सुइल सादिक अन सलाति फिल क़रन सुबह असौदा, काली टोपी पहन के नमाज पढ़ने के बारे में इमाम जाफर सादिक से पूछा गया तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इन्नहा लिबासु अहलिन नार, ये जहन्नमियों का लिबास है। और अगली रिवायत है 746 नंबर रिवायत है, मौला अली ने फरमाया ला तलबसु सवाद, काला लिबास मत पहनो फ़इन्नहु लिबासु फ़िरऔन, क्योंकि ये फ़िरऔन का लिबास है। तो अहले तशय्युअ हो कि हां उनकी मौत पर किताबों में ये बात मौजूद है कि वो तो बिलअसल काले लिबास को जायज़ नहीं समझते। नबी करीम अलैहि सल्लम की हदीस मौजूद है और ये वो हदीस है जिनको वो सही समझते हैं। और इसका हवाला पेश करता हूं, ये किताब मेरे हाथ में हियतुल मुत्तकीन मुल्ला बकर मजलिसी की, इसके सफ़र नंबर 7 और सफ़र नंबर 8 पर इन्हीं रिवायत को नकल करके मुल्ला बकर मजलिसी ने इन रिवायत को मुतबर करार दिया है कि वो तो बिलअसल काला लिबास पहनने को जायज़ नहीं समझते। हाँ, काले लिबास को वो लिबास हुज़न और शोक और गम का लिबास जरूर कहते हैं। यही वजह कि उनके बड़े जो मराजे हैं सिस्तानी, उन्होंने इस पर फतवा दिया और कहा कि अगर कोई बंदा काला लिबास पहन के नमाज पढ़ता तो ये नमाज मकरूह है। हाँ, अगर वो इमाम हुसैन के गम की नियत कर लेता है तो फिर ये कराहत और ये जो नापसंदीदगी है ये उठ जाएगी। तो उनके यहाँ तो ये मौजूद है और इल्जाम हमें देता है कि ये अपनी किताबों में इनके बड़ों ने लिखा है कि काला लिबास जो है जन्नत का लिबास है। तुम्हारे बड़ों ने लिखा है और तुम्हारे जो भाई हैं राज़ी उनकी किताबों में मौजूद है कि काला लिबास फिरौन का लिबास है, जन्नत का लिबास है। मुहर्रम में काला सूट पहनना जायज है, सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना, इसलिए ताकि इनको बताएं आप जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है, ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। आपका झंडा काला था, वैसे तो आपको कहते हैं खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें खलीफतुल्लाह मादी होंगे तो वो भी काला सफेद करवा लेना था ना। ये हदीस नहीं मुस्नद अहमद की बयान करते हैं और मिशकात से कहते हैं ना। और जो सही मुस्लिम में ऊपर तले की हदीस है कि नबी इस्लाम जुम्मे वाले दिन काली पगड़ी पहन के तो तकरीर किया करते थे, फतह मक्का के मौका पर आपने काली पगड़ी पहनी हुई थी, ये नहीं इनको पता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी यानी पर्शियन एम्पायर का काला जुब्बा जो काला होता था, जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने और उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह पहनते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद सईदा आयशा के पास आया और मैं बड़ी बहन थी, उनकी वफात के वक्त मैंने ले लिया। नबी इस्लाम इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। आपका कुर्ता भी काला और काली कमली वाले जो नात थी, वो चिट्टी कमली वाले क्यों नहीं है? वहां नहीं काला रंग नजर आता, यानी रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? वो सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा ही कहती हैं नबी इस्लाम ने एक दफा काली चादर ओढ़ी हुई थी अपने सर मुबारक पे, इतने में हसन इब्न अली आए, उनको अपनी चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्न अली, फिर सईदा फातिमा, फिर सईदना अली, और नबी इस्लाम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया और आयशा ये मंजर देख लिए और हुजूर ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। इसे हदीस के किस्सा कहा जाता है, चादर वाली हदीस, जो मुस्लिम शरीफ में भी है और अहले तशय्युअ के यहाँ भी पाई जाती है। तो काला लिबास जरूर पहने, मैं तो कहता हूँ मुहर्रम में पहने और लोग पहने। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो हैं वो अपनी किताब मन ला याज़रुल फ़क़ीह उसका भी दिफा कर रहे हैं, जिन्होंने वो किताब लिखी है, यानी अपने बुजुर्गों का भी दिफा कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि काला लिबास जो है वो आप पहन सकते हैं कभी कभार, यानी इसको आदत नहीं बना लेना चाहिए। और यहाँ पर देख लें, इनको ये चाहिए था कि ये काला लिबास जो है ये कभी भी किसी टाइम भी पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इमामा शरीफ था वो भी काले रंग का ही था और इसके अलावा खाना काबा की जो चादर है वो भी काले रंग की है। और जितना भी ये प्रोपेगेंडा किया जाता है चीज़ात के हवाले से, और अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो है अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए इस तरह की बात जो है वो उन्होंने गोलमोल कर दी। तो अगर देखा जाए काला कपड़ा जो है वो कभी भी किसी टाइम भी पहन सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, कोई ममानियत ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ फ़िरका वर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लोग ये कहते हैं काला कपड़ा इस वजह से नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये शिया हज़रात पहनते हैं। तो शिया हज़रात जो पहनते हैं तो वो क्या कोई गुनाह करते हैं? तो इस तरह की बात जो है बिल्कुल नहीं है, ये काला कपड़ा पहनना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आमुन्नास में ये बात मशहूर कर दी गई काला कपड़ा जो है नाउज़ बिल्लाह शिया हज़रात पहनते हैं और शिया हज़रात नाउज़ बिल्लाह काफ़िर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस वजह से काला कपड़ा सुन्नी हज़रात कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, काले कपड़े को भी लेकर ये फ़िरका परस्त उलमा ने एक दूसरे के ऐसे तासुमाना दिन बना दिए हैं कि वो बंदा जो है वो काला कपड़ा पहनता है तो आपने नहीं पहनना। और इसके अलावा जो मातम के हवाले से शिया हज़रात का जो मौक़िफ़ है, कुछ जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मुहर्रम और हराम में, कॉलों के ऊपर चलना, कपड़े उतार के मातम करना या फिर जंजीर जनी करना, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ये इस्लाम के अंदर नहीं है। यानी अपने आप को तकलीफ़ में डालना ये कहीं भी साबित नहीं है कि बंदा जो है वो अपने आप को तकलीफ़ में डाले। हाँ, ये अलग बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, ये रो सकते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से थे, उनको उठाकर उस टाइम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के जाने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोए। इस बात में कोई हर्ज नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना। तो ये लोग जो कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत करते हैं। जहाँ तक जो चीज़ साबित है वहाँ तक वो करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी बंदा अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करता है दीन के अंदर,
تو وہ ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے, اس کو بالکل مانا نہیں جائے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کے چلنا ہے, نہ کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز دین کے اندر ایڈ کرنی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننے کی توفیق